देखो, जब भी हम चैनल बनाने की शुरुआत करते हैं या फिर यूं कहूं चैनल बनाने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है चैनल का नेम, कि भाई चैनल का नेम क्या रखें। और आपने यूट्यूब पर बड़े बड़े चैनल देखे होंगे जिनके 5-7 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, मगर अगर उनका चैनल का नेम जो है उसी नेम से उनको हैंडल नहीं मिला। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चैनल के नेम को स्मार्टली सोच के रखा ही नहीं। और इससे भी कई बार आपका चैनल ग्रो नहीं होता, बिकॉज आपके चैनल का नेम कैची नहीं होता, यूनिक नहीं होता, अच्छा नहीं होता। अगर आप न्यू क्रिएटर है, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि चैनल नेम चुनने की जो स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है, जिससे आपका चैनल जल्दी ग्रो कर सकता है और सुनने में भी काफी अच्छा लगेगा। बिकॉज आपके चैनल का जो नेम है वो आपके चैनल बनाने में फर्स्ट स्टेप भी होता है, और आपके चैनल नेम ही आपके चैनल का ब्रांड नेम होता है, और वही आपकी पहचान होती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ही है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं न्यू क्रिएटर्स की हेल्प करने वाले कंटेंट डालता रहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि यार चैनल का नेम इतना मैटर ही क्यों करता है। तो देखिए, मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है टेक्निकल योगी। अब इस चैनल का नेम कितना यूनिक, आज तो कर टेक्निकल बहुत सारे कंटेंट है, बट जब मैंने रखा था बिल्कुल यूनिक था, बिल्कुल शॉर्ट है, सिंपल है, लोग याद रखते हैं। और इवन इस लेवल पे याद रखते हैं कि जैसे मेरा ओरिजिनल नेम लोगों को नहीं पता, मैं कहीं भी जाता हूं लोग मुझे मेरे ओरिजिनल नेम से नहीं पुकारते, टेक्निकल योगी के नाम से ही पुकारते हैं। अब जैसे मिस्टर बीस्ट है, मिस्टर बीस्ट का ओरिजिनल नेम बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है, लोग उसे मिस्टर बीस्ट ही कहते हैं। टैग बर्नर है भाई, टैग बर्नर है। टेक्निकल गुरुजी है भाई, टेक्निकल गुरुजी है। एक्चुअल नाम लोगों को मालूम ही नहीं है। तो यही होता है आपका ब्रांड, आपका नेम आपकी पहचान बनता है, लेकिन वो आपका ओरिजिनल नेम नहीं होता, बल्कि आपका ब्रांड नेम से आप पुकारे जाते हो। इसीलिए ये नेम मैटर करता है। अब आप जितने भी मैं आपको चैनल दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, जैसे मिस्टर बीस्ट हो गए, टैग बर्नर हो गया, जो भी चैनल्स है, आप देखेंगे कि जब भी ये भीड़ में कहीं मिलेंगे, इनको इनके चैनल के नाम से ही पुकारा जाता है, बिकॉज ये इनका एक ब्रांड नेम बन गया है। इसीलिए जो चैनल नेम होता है, ये सच में एक पहला स्टेप भी होता है चैनल को शुरू करने का, और आपको पहचान भी यही दिलाता है। इसलिए सोच समझ कर रखना चाहिए, ऐसा नेम रखना चाहिए जो लोगों को याद रहे, सिंपल हो और स्वीट हो और यूनिक भी हो। नाम चुनने में सबसे पहले खुद को कंफ्यूज मत करो और ऑडियंस को कंफ्यूज मत करो। अब मान लो आपने एक नाम रख लिया, द क्वांटम क्रोनोलॉजी ऑफ द क्रिएटिविटी। अब बताओ, इतना बड़ा नेम है, कौन याद रखेगा? और अगर कोई याद भी रखेगा तो स्पेलिंग मिस्टेक कर देगा। ये इतना बड़ा नेम याद रखना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, नेम को सिंपल रख सकते हैं। मान लीजिए आपका एक टैग चैनल है, आप एक लड़की है, आपका नाम टीना है, तो आप रख सकते हैं टैग विद टीना। बहुत सिंपल सा नाम है, हर किसी को याद रहेगा। जैसे मेरा नाम योगी था, मैंने टेक्निकल योगी रख दिया। ये चैनल था, इसमें मैं क्रिएटर्स को गाइड करता हूं, तो क्रिएटर गाइड रख दिया। इस तरह से जितना सिंपल आप नाम रखेंगे ना, उतना ज्यादा लोगों को याद रहेगा। तो कंफ्यूज ना तो आप खुद हो ना दूसरों को करो, सिंपल और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो 2 अक्षर का ही नाम रखो, जैसे मिस्टर बीस्ट, टेक्निकल योगी, टेक्निकल गुरुजी, या फिर टैग बर्नर, ज्ञान थेरेपी, ट्रैक इन टैग। मतलब जितना हो सके 2 अक्षर का रखो, या मैक्सिमम आप 3 अक्षर का रख सकते हो। इससे बड़ा नेम मत रखो, और थोड़ा सिंपल रखो। ऐसा नहीं कि उसकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो, इस तरह का मत रखो। इजी स्पेलिंग हो, इजी स्पेल हो जाए, कुछ इस तरह का नाम आपको रखना चाहिए। अब इसके बाद आती है दूसरी एक स्ट्रेटजी, कि जब भी आप चैनल का नेम रख रहे हो ना, वहां पे पर्सनल टच जरूर दो। कैसा दे सकते हैं जी? अगर मान लीजिए आपका नेम है, कोई भी नेम है, मान लो आपका नेम है राहुल दुआ। अब अगर यही नेम है, अगर इस नेम से किसी और का चैनल नहीं है अभी तक, तो आप अपने नेम से ही चैनल बना सकते हैं, तो वो काफी सही रहेगा। लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि आपका जो भी नेम है, उस नेम से अक्सर आपको कोई ना कोई चैनल मिलेगा, तो वो हैंडल आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल पे जो आप बता रहे हैं और अपने नाम को मिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, टेक विद टीना, ये बिल्कुल सिंपल है। या फिर जिया मान लो आपका है और आप स्केटिंग सिखाते हैं, तो जिया स्केटिंग इस तरह कर सकते हैं। या 3 अक्षर कहते हैं, जिया स्केटिंग क्लासेस, इस तरह रख सकते हैं। या मान लो आपको, आपका नाम रिया है और आप कुकिंग की वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं कुक विद रिया, ये रख सकते हैं। या इजी कुकिंग विद रिया, ये रख सकते हैं। या रिया की किचन, इस तरह रख सकते हैं। या फिर अगर मान लो आप और टच देना चाहते हो, अपना नाम भी नहीं बताना चाह सकते, तो देसी किचन हैक्स, देसी किचन रेसिपी, मतलब थोड़ा टच दीजिए। अगर मान लो आप गांव में रहते हैं और आप वहां पे कुकिंग चूल्हे पे करके दिखाएंगे, आपका वो वाला स्टाइल है, तो आप फिर नाम भी मत लगाइए, जैसे विलेज कुकिंग, कुछ इस तरह का। मतलब थोड़ा ना पर्सनल टच आप जितना दोगे, यानी आपके नेम से पता लगना चाहिए कि आपका चैनल किस बारे में, और नेम से ही एक्चुअल में ये पता लगना चाहिए आपके चैनल की पूरी आइडियोलॉजी क्या है। अगर आप इस तरह करेंगे ना, डेफिनेटली आपके चैनल का नेम लोगों को याद भी रहेगा और लोग आपको उस नेम से पुकारने भी लगेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वो है अवेलेबिलिटी।
अगर आपने कोई भी चैनल का नेम रखा, मान लो आपने कहा भाई मेरा भी नाम योगी है, मैं भी टेक्निकल योगी अपना नाम रखूंगा, लेकिन ये चैनल मेरा ऑलरेडी है, यानी कि आप जिस भी चैनल के नेम को चूज कर रहे हैं वो नेम ऑलरेडी यूट्यूब पर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आपका नेम यूनिक होना चाहिए। अच्छा चलो यूट्यूब पे आप ढूंढेंगे कैसे? सिंपल है, जैसे मान लीजिए आपका नेम है, आपने रखा टैक विद रिया, ये मान लो आपने चैनल का नेम रखा, तो अब आप क्या करेंगे, @टैक विद रिया ऐसा सर्च करेंगे। अगर कोई चैनल होगा इस हैंडल पे तो वो आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो मतलब ये हैंडल आपको मिल जाएगा। यानी जो भी चैनल का नेम रख रहे हैं उसका हैंडल भी आपको मिलना चाहिए। ये तो हो गया यूट्यूब पर बात। फिर इंस्टाग्राम पर भी आपको चेक करना है, क्योंकि आपको सेम हैंडल से इंस्टाग्राम पर भी चाहिए, सेम हैंडल से ट्विटर पे भी मिलना चाहिए और सेम से फेसबुक पे भी मिलना चाहिए। अगर ये चारों प्लेटफॉर्म पे आपको सेम हैंडल मिल जाता है तो मतलब आप जो भी नेम सोच रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी है, और ये नेम आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। बिकॉज जब आप यूट्यूब पर सक्सेस होते हो तो लोग आपको इंस्टाग्राम पे भी सर्च करते हैं, फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी। अगर ये सारे प्लेटफॉर्म पर आप सेम नेम का हैंडल से काम करते हैं तो आपकी एक ब्रांडिंग बनती है। जैसे टेक्निकल योगी की बात करें तो टेक्निकल योगी मेरा यूट्यूब पर भी है, इसके बाद इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी यही है और एक्स पर भी सेम यही है, चारों जगह सेम हैंडल है। इस तरह का रखें। और हाँ, न्यूमेरिकल वर्ड यूज मत करें। कई बार क्या करता है, लोग सोचते हैं भैया टैक विद रिया मैंने नाम रखा, ये तो मिल नहीं रहा, तो टैक विद रिया 1 2 3 ये रख देते हैं, या टैक विद रिया 2 4 5, इस तरह मत रखें। आपको सिंपल नेम रखना है, सिंपल हैंडल जो सब जगह प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो वही आपको चूज कर लेना है। कुल मिला के कंक्लूजन में मैं इतना कहूंगा, जब भी चैनल का नेम रखे इस पे थोड़ा टाइम दे, थोड़ा सोचे, यूनिक होना चाहिए, 2 या 3 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए, स्पेलिंग काफी इजी होनी चाहिए, याद रखने लायक होना चाहिए और थोड़ा सा इमोशनल टच होना चाहिए, और आपके चैनल की जो भी आइडियोलॉजी है वो उसमें दिखनी चाहिए। बस वही आपके चैनल का एक्चुअल नेम है और इसी तरह से आपको नेम रखना है। हाँ, आपको टाइम लगेगा नेम सोचने में, बहुत सारे नेम की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी तो टाइम दीजिए, बिकॉज जो पहला स्टेप होता है इसी में टाइम देंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो आपका चैनल ग्रो होगा और तभी आपका ब्रांड एक दिन वो नाम बन जाएगा। फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।